स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम टर्म टू बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमने प्रोबेबिलिटी से लिया है। आज हम इस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन सीखेंगे कि बेस थ्योरम पे अगर कोई बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए, मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, आपको एनसीईआरटी तो लगानी ही है बेस थ्योरम पर, और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए क्योंकि इनके आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। A letter is known to have come either from Tatanagar or Calcutta. On the envelope, just two consecutive letters TA are visible. What is the probability that letter has come from Calcutta and Tatanagar? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा एक लेटर है जो कि या तो टाटानगर से आया है या फिर कैलकाटा से आया है। अब जब ये लेटर किसी के यहाँ पहुंचता है ना, तो उस लेटर पे सिर्फ दो वर्ड रह जाते हैं लिखे हुए, दैट इज टीए। यानी सपोज कर लीजिए वो लेटर, अब मान लीजिए बारिश में अगर भीग चुका है तो बाकी लेटर तो हट गए, बस ये दो लेटर रह गए, टी ए, टी एंड ए। और ये दोनों लेटर कंजिक्यूटिव हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक जो लेटर आ रहे हैं वो, यानी स्पेलिंग में से जो लगातार टीए वाले लेटर हैं वो दोनों रह गए, बाकी सब मिटल चुके हैं। अब हमें ये बताना है कि ये जो लेटर, अब देखिए आपके लेटर पे बस टीए लिखा हुआ है, अब आप कैसे पता करेंगे कहाँ से आया, क्योंकि टीए तो दोनों शहरों में आ रहा है, टाटानगर में भी और कैलकाटा में भी। अब आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो लेटर है, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि वो कैलकाटा से आया है। तो देखिए कैसे करते हैं इनको। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये है बच्चों, आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कितने इवेंट है। पहले हम देखेंगे नंबर वन, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इवेंट कितने हैं। इवेंट के बाद हम देखते हैं इसमें गिवन कंडीशन क्या है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन उसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इवेंट हैं। इवन हमारे पास इवेंट है कि जो लेटर है या तो वो टाटानगर से आया है, लेटर हैज कम फ्रॉम, हमने इवन इवेंट मान लिया है, लेटर हैज कम फ्रॉम टाटानगर एंड E to be the event, letter has come from Calcutta। ये हो गए हमारे दो इवेंट की लेटर कहाँ से आया है, टाटानगर या कैलकाटा। इवेंट हमने इजीली पहचान लिए। अब देखिए इसमें आपको ढूंढना होता है एक ए इज द गिवन कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, ये आपको ढूंढनी होती है। इस क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा है, जब वो लेटर पहुंचता है किसी के यहाँ तो उसमें कंजिक्यूटिव लेटर टी ए रह जाते हैं, तो ये गिवन कंडीशन हुई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए में आप लिख सकते हैं टू कंजिक्यूटिव लेटर, two consecutive letters TA visible on the letter। ये हमारे पास आ चुकी है गिवन कंडीशन। अब हमें करना क्या होता है बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में, हम सबसे पहले यहाँ पर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट, कहने का मतलब है अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि लेटर जो है टाटानगर से आया है। हमारे पास दो चॉइस है, या तो टाटानगर से आ सकता है या कैलकाटा से। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि टाटानगर से आया है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सिमिलरली अगर आप निकालेंगे कि वो कैलकाटा से आया है, तो कैलकाटा से आने का 1, और टोटल कितने हैं जगह आने से 2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपसे अब पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो जो लेटर है वो कैलकाटा से आया है, आपसे पूछा है। इसके बाद आप लिखेंगे गिवन, इसके बाद आप लिखेंगे क्या फाइंड करना है। आपसे कहा है कि जो लेटर है वो कहाँ से आया, कैलकाटा, और कैलकाटा किस में फीड है, E2 में। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट, ये हम कंडीशनल का साइन लगा रहे हैं, गिवन दैट, और गिवन क्या है हमें कि लेटर पे क्या विजिबल है, टीए, और टीए किसके अंदर फीड है, ए के अंदर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो लेटर है वो कैलकाटा से आया है और लेटर पे क्या लिखा हुआ है, टीए। तो ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए बेस थ्योरम के लिए इसका भी फॉर्मूला होता है, पी ई टू बाई ए के लिए आप लिखोगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, फिर आप उसके बाद करेंगे इसका रिवर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 डिवाइडेड बाय, अब आप लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ E1, सिमिलरली उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस दूसरा इवेंट भी है PE2 इनटू फिर ए बाई E2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए PE2,
PE2 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये हमें पता है। अब हमें ये नहीं पता A/E2, A/E1, A/E2 कितना है, तो हम पहले यही निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे A/E1 निकालना है, A/E1 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी लेटर के पास TA है, लेटर हैज कंसेक्यूटिव TA एंड इट हैज कम, और ये कहाँ से आया है, इट हैज कम फ्रॉम E1 में कौन है, टाटा नगर, ये आया है टाटा नगर से। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों निकालनी है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर टाटा नगर के अगर हम कंसेक्यूटिव लेटर को ब्रेक करें तो ऐसे ब्रेक होगा, 2 कंसेक्यूटिव लेटर को। टाटा नगर के कंसेक्यूटिव लेटर क्या होंगे, टीए के बाद फिर होगा एटी। सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि हमारे पास स्पेलिंग दी हुई है इसमें टाटा नगर। अब टाटा नगर के हम कंसेक्यूटिव पेयर बनाएंगे कि कितने यहाँ पर हमारे पास कंसेक्यूटिव पेयर बन सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कंसेक्यूटिव पेयर बनेंगे TA, फिर AT, फिर आफ्टर दैट TA, फिर अगेन AN, देन NA, AG, GA एंड AR। तो ये हमारे पास टोटल पेयर बनेंगे टाटा नगर के। कितने हो चुके हैं हमारे पास, टोटल बने 8 पेयर। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें से आपको वो कंसेक्यूटिव पेयर लेने हैं जिनमें TA आ रहा है, ठीक है। तो TA में देखिए, एक तो ये है, एक ये है, सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं जिनमें हमें कंसेक्यूटिव TA मिल रहा है टाटा नगर की अरेंजमेंट में से। तो हम यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि लेटर पे TA है और वो आया है टाटा नगर से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, 2 पॉसिबल केस बन रहे हैं और टोटल हमारे पास 8 है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ PA/E1। बिल्कुल ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है PA/E2। अब देखिए PA/E2 हम कैसे निकालेंगे, इसमें इवेंट 2 है, यानी लेटर पे TA लिखा हुआ है, आया वो कैलकाटा से है, तो हम कैलकाटा की स्पेलिंग लिख लेते हैं पहले। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके कंसेक्यूटिव पेयर बनाते हैं, दैट इज CA। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप TA सेलेक्ट करिए, लेटर पे TA विजिबल है, बस TA देखिए इसमें एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें PA/E2, 1 फेवरेबल केस है, टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ चुकी है प्रोबेबिलिटी A/E2 की। हमें कैलकुलेट क्या करना था, वी हैव टू कैलकुलेट दैट लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकाटा। फर्स्ट पार्ट था देखिए हमारे पास, लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकाटा, तो हमको निकालना था E2/A। हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके थे, फॉर्मूला कैसे लिखना है, पहले E2 की प्रोबेबिलिटी, फिर इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिवर्स करके, रिवर्स ऑफ कंडीशनल, डिवाइडेड बाय, फिर टोटल लिखते हैं E1, फिर E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन कंडीशन के साथ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन विद E2 इवेंट। ये फॉर्मूला है इसका, आपको याद करना है। E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट इज 1/2, A/E2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/7। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4/11। सिमिलरली आप इसकी सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। अब आपसे इसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो टाटा नगर से आया है, तो टाटा नगर के केस में आपको क्या करना है, सिंपली प्रोबेबिलिटी, टाटा नगर को कौन सा इवेंट माना है आपने, देखिए टाटा नगर को हमने फर्स्ट इवेंट माना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट इवेंट की विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंडीशन। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, फिर रिवर्स कर दीजिए, कंडीशनल बना दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय सेम लिखिएगा E1 A/E1 प्लस E2 सॉरी प्लस E2 A/E2। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 7/11। ये इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर जो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, दिस इज बेस्ड ऑन मेडिकल टेस्ट। एक हमारे पास HIV टेस्ट हो रहा है और आपसे कहा गया है इस HIV टेस्ट में 90% डिसीज को डिटेक्ट कर लिया जाता है, यानी 90% केसेस में डिसीज डिटेक्ट हो जाती है लैब द्वारा, और 10% चांस है उस डिसीज के अनडिटेक्ट होने के, यानी वो लैब पता नहीं कर पा रही है इसे HIV है या नहीं। अब आगे सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, आगे आपसे बोला है 99% ऑफ द टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव, यानी जो 99% केसेस आते हैं उनकी लैब से वो आते हैं HIV नेगेटिव,
एंड 1% जो आते हैं वो आते हैं HIV पॉजिटिव। तो आपको इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना लेना है ऐसे क्वेश्चंस में। अब आपसे बोला है पॉपुलेशन में से जो 0.1% पीपल्स हैं उनको वाकई में HIV है, दे हैव HIV, सफरिंग फ्रॉम HIV। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास। अब आपसे बोला है एक पर्सन को एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया जाता है। एक पर्सन है, हमने उसे सेलेक्ट किया और पर्सन को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं और उस पर जब टेस्ट हुआ तो हमने देखा वो HIV पॉजिटिव है। और आपसे कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन हैज एक्चुअली HIV। हमसे पूछा है कि वाकई में पर्सन को अगर HIV है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। यहाँ पर इवेंट्स हैं और कुछ कंडीशन गिवन है, तो बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर सबसे पहले हम इवेंट लिखते हैं, कितने हमारे पास इवेंट है। तो देखिए हमारे पास यहाँ 2 इवेंट है, अगर देखा जाए साफ साफ। पर्सन को बीमारी हो भी सकती है और पर्सन को नहीं भी हो सकती। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV, इवन हमने मान लिया कि पर्सन को HIV है, सफरिंग फ्रॉम HIV। और E2 हमने मान लिया पर्सन नॉट सफरिंग, यानी पर्सन फिट है एकदम, उसको कोई HIV नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें एक लिखते हैं गिवन कंडीशन। गिवन बहुत नेसेसरी होती है। गिवन कंडीशन कैसे लिखेंगे, देखिए गिवन होती है, यहाँ पर दिया गया था एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया और उसको क्या आया है HIV पॉजिटिव। तो ये गिवन कंडीशन हो जाएगी हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट ऑफ पर्सन हैज HIV पॉजिटिव। यानी आपसे बोला है कि जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसको HIV पॉजिटिव मिला, तो ये ए में आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछिए, गिवन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पर्सन को HIV है और HIV होने की हमने E1 में फीड कर रखी है, और विद रेस्पेक्ट टू किसकी, टेस्ट रिपोर्ट हैज HIV पॉजिटिव गिवन कंडीशन के। यानी उसको HIV है और गिवन कंडीशन है कि जो पर्सन था उसको जब टेस्ट किया उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया। ये आपको निकालना है। अब देखिए कैसे करा जाएगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं P(E1/A) का, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी E1, रिवर्स कर देंगे अब हम, कंडीशनल बन जाएगी A/E1। फिर नीचे टोटल लिखते हैं जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हमें ये सब प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी। E1 की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी होगी, E1 का मतलब पर्सन को HIV है। तो पर्सन को अगर HIV है, ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन पे वापस आ जाइए फ्लो चार्ट पे। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर बोल रखा है जो पॉपुलेशन है ना हमारे पास सफरिंग फ्रॉम HIV वो कितनी परसेंट है, 0.1%। तो ये हो जाएगा 0.1% को हटा देंगे 100, दैट इज इक्वल टू 1/1000। फिर आपसे E2 निकलवाया, E2 में बोला जाएगा, E2 का मतलब पर्सन को बीमारी नहीं है, पर्सन को डिसीज नहीं है, तो 1 में से हम माइनस कर देते हैं डिसीज होने का। तो आपको मिल जाएगा यहाँ 999 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ चुका है HIV ना होने का। अब इसके बाद हम निकालते हैं A/E1। A/E1 का मतलब है हमारे पास, A/E1 का मतलब है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, टेस्ट जो टेस्ट रिपोर्ट है पर्सन की वो आती है HIV पॉजिटिव, एंड E1 का मतलब क्या हो गया, एंड पर्सन हैज HIV, यानी पर्सन वाकई में HIV से सफर कर रहा है। अगर उसे बीमारी है और रिजल्ट भी आ जाता है पॉजिटिव आ रहा है कि उसे वाकई में बीमारी हुई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी बच्चों 90%। क्यों, क्योंकि आपसे इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो लैब है ये 90% टेस्ट डिटेक्ट कर लेती है बीमार होने के, डिसीज के, ठीक है, उसको बीमारी है। तो यहाँ पर हम 90% केसेस जो लिखे हुए हैं वो वही तो है टेस्ट डिटेक्ट होने के उस डिसीज के। तो इसमें यही पूछा है, अगर उसको HIV पॉजिटिव आया तो इसका मतलब डिटेक्ट कर लिया लैब ने और उसको वाकई में भी HIV है, तो 90% चांसेस हैं उसके डिटेक्ट के। तो यहाँ लिखेंगे हम 90%। अब देखिए अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। A/E2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी उसको HIV बताया गया है, बट
पर्सन नॉट सफरिंग, अब पर्सन HIV सफर नहीं कर रहा है, नॉट सफरिंग यानी पर्सन को HIV है नहीं, तब भी लैब बता रही है कि HIV है। अब इस केस में देखिएगा कितने चांसेस होंगे। क्वेश्चन को बहुत अगेन केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग वन। टेस्ट रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है मेडिकल से, टेस्ट रिपोर्ट जो आई है लैब से वो पॉजिटिव आई है, और पर्सन को पर डिसीज नहीं है। तो देखिए ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, यहाँ पर 99% तो वो HIV नेगेटिव देती है और 1% क्या देती है, HIV पॉजिटिव। तो यही आपसे बोला है, तो यही यहाँ पर आपसे बोला गया है कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है और पर्सन को HIV नहीं है, तो इसका हम लिखेंगे 1%। 1% ऐसे केसेस हैं जिनमें टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव तो आ जाती है पर पर्सन को HIV नहीं है। अब आपसे जो पूछा गया था, आप बस सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। आपसे पूछा गया था E1/A, सारी वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे यहाँ पर तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 10/121।